हेलो बच्चों, मैं नवीन सर आपका स्वागत करता हूं एग्जाम इज चैनल पे। अब देखिए हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन क्लास 1। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो आपको कैलकुलस बहुत अच्छे से समझ में आएगी और ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफिकल पार्ट भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक है। तो जैसा कि आज क्लास 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आज क्लास 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। लिखिएगा, फंक्शन क्या होता है, जैसे चीज को समझना। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी यूनिकली कनेक्टेड should be uniquely connected to set B। देखो, each and every element of set A should be uniquely connected to set B। set A का हर एक एलिमेंट set B में यूनिकली कनेक्ट हो। तो each and every element of set A should be uniquely connected to set B। यही पूरे चीजों का आधार है, यही मेन बात है, मेन चीज यही है, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। देखिएगा, हम पहला एग्जाम्पल बनाने जा रहे हैं आपके सामने। देखिएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी यूनिकली कनेक्टेड टू सेट बी। देखिए, जैसे हमने मान लीजिए ये लिया ए और ये हमने लिया बी, क्लियर। अब देखिएगा, यहाँ हमने लिखा 1 2 3 4, यहाँ हमने लिखा ए बी सी डी। हमने 1 को डी से कनेक्ट करा, 2 को ए से कनेक्ट करा, 3 को बी से कनेक्ट करा, 4 को सी से कनेक्ट करा। आप हमको ये बताइए कि 1 का डी से कनेक्ट है, बिल्कुल है। 2 का ए से कनेक्ट है, मतलब 1 एक एलिमेंट से कनेक्ट है, 2 भी एक एलिमेंट से कनेक्ट है, 3 भी एक एलिमेंट से कनेक्ट है, 4 भी एक एलिमेंट से कनेक्ट है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी यूनिकली कनेक्टेड टू सेट बी। तो यहाँ देखो ना, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में 1 by 1 कनेक्ट है। अगर ऐसा ना होता, अगर ये 2 बार कनेक्ट हो जाता किसी से, तो ये हमारा फंक्शन ना होता। इसका मतलब ये फंक्शन है, क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट से कनेक्ट है, क्लियर। तो ये फर्स्ट केस आपको समझ में आया, ये फंक्शन है, ठीक है। सेकंड हम लोग लेते हैं, एक सेकंड केस लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा ए और यहाँ लिखा हमने बी, क्लियर। अब देखिएगा 1 2 3 4 ए बी सी डी, क्लियर है। अब देखिए जरा, हमने यहाँ से कनेक्ट करा इसको, यहाँ से कनेक्ट करा इसको, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट करा इसको और यहाँ से कनेक्ट करा इसको, ठीक है। ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सेट ए में एलिमेंट ना बचे, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में कनेक्ट हो। बी में बच जाए एलिमेंट चलेगा, बट ए में एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। बी में एलिमेंट बच जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1 to 1 कनेक्शन है, 1 to 1 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 कनेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फंक्शन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये फंक्शन होगा क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में एक से कनेक्ट है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद ये सेकंड पॉइंट हो गया अपना। थर्ड पॉइंट हमने ये लिया कि ये ए है, ये बी है, मतलब बी में एलिमेंट बच जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ए में नहीं बचना चाहिए। 1 2 3 4 और हमने यहाँ लिखा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी लिख दिया, क्लियर। अब 1 को हमने डी से कनेक्ट करा, 1 to 1 कनेक्शन है, सही है। 2 को ए से कनेक्ट करा और 3 को बी से कनेक्ट करा और 4 को सी से कनेक्ट करा हमने, लेकिन हमने 4 को डी से भी कनेक्ट कर दिया। अब देखो, यही तो खेल हो गया, यही तो होना नहीं चाहिए था कि 4 सी से कनेक्ट है तो 4 डी से भी कनेक्ट हो गया। यहाँ 3 तक सब सही चल रहा था, 4 ने भी सही खेल खेला, 4 सी से कनेक्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 डी से क्यों कनेक्ट हो गया? बस यही नहीं होना चाहिए था। जिस चीज का डर था भाई वही हो गया। हमको यहाँ पर ये जो कनेक्शन एक ये और एक ये मतलब 4 से 2 एरो निकल गए, एक ये निकल गया और एक ये निकल गया, तो ये 2 एरो नहीं निकलने चाहिए थे। तो एक चीज समझ लो मोटी मोटी, यहाँ के किसी भी एलिमेंट से 2 या 2 से ज्यादा एरो ना निकले। अगर सिंगल एरो निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ डबल एरो निकल गया इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। भाई समझ पा रहे हो कि नहीं? इसलिए फंक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला केस लेते हैं। ये देखिएगा, ये हमने ए लिया और ये हमने बी लिया, ठीक है। हमने लिखा 1 2 3 4, हमने यहाँ पर लिखा ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने ए बी सी। अब देखो, हमने 1 को कनेक्ट करा सी से, 2 को कनेक्ट करा हमने ए से और 3 को कनेक्ट करा हमने बी से। क्या 1 to 1 कनेक्शन है? फंक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पर ए में एलिमेंट बच गया। अगर ए में एलिमेंट बच गया तो ये फंक्शन ही नहीं है, सिंपल सी बात, ये फंक्शन नहीं है।
तो ये फंक्शन नहीं होगा, इस पर कट लगा दीजिए, इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना भाई। तो ये फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई आपको कि इन 4 केस की हेल्प से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी यूनिकली कनेक्टेड टू सेट बी, सेट बी में यूनिकली कनेक्ट हो। अगर आपका यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ 2 एलिमेंट से कनेक्ट हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर सेट ए में कोई एलिमेंट बच गया तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। बी में बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, ए में बचना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दीजिए, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट कोई भी समस्या है आप तुरंत बताइएगा, ठीक है। हम हर तरह से आपका साथ देंगे। बेटा देखो, हम पूरे मॉड्यूल जो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे देंगे, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम ईज, ठीक है, एग्जाम ईज, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? एग्जाम ईज नाम से टेलीग्राम चैनल पे, इस पे हम आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे डीपीपी के रूप में, फिर वो डीपीपी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल कराएंगे, मतलब सब कुछ XYZ हम सब कुछ कराएंगे आपको। आपको मजा आ जाएगा, आप पढ़ के देखिए एक बार, आपको निराश नहीं करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चलिए देखिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो हम लोग ये चीज समझ गए, अब हम लोग यही चीज समझेंगे बाई ग्राफ, ठीक है। तो लिखिएगा बाई ग्राफ, अगली हेडिंग है बाई ग्राफ, बाई ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के द्वारा समझेंगे। तो ग्राफ के द्वारा जब समझेंगे तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जरा देखिएगा, बढ़िया सा एक पॉइंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट हम चीजों को बढ़िया से समझाते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, है ना। तो चलिए देखिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन या फंक्शन, गिवन इक्वेशन और फंक्शन, ठीक है। आप दिए गए इक्वेशन, जो इक्वेशन दी जाती है या फंक्शन, उसी को बोलते हैं y बराबर या fx बराबर, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। सेकेंड पॉइंट, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, y एक्सेस के एक पैरेलल लाइन खींचो, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू y एक्सेस के पैरेलल लाइन खींचिए, ठीक। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने जा रहे हैं, इफ लाइन कट द ग्राफ at single point, if line cut the graph at single point, then it will be function, if line cut the graph at single point then it will be function, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 4, if line cut the graph at multiple point, then it will not be function, ठीक है, then it will not be function, क्लियर। तो अगर लाइन ने ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करा तो वह फंक्शन नहीं होगा। तो हमने पॉइंट बाय पॉइंट सारे लिख दिए हैं, बाकी चीजें अभी हम आपको समझा रहे हैं, जरा इसको नोट कर लीजिएगा। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आज पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। बहुत अच्छे से एक एक चीज क्लियर करेंगे, नोट करिए जल्दी जल्दी। फटाफट जल्दी नोट करते चलो। चलिए कर लीजिए भाई, नोट हो गया हो तो बता दीजिएगा। नोट हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जरा समझिएगा भाई। अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। अब देखिए हम एक ग्राफ बनाते हैं आपके सामने, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे अपनी बात पूरी।
मजेदार आपको चीजें बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले ग्राफ देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्राफ, ध्यान दीजिएगा। हम एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रहा ग्राफ, एक सिंगल सा ग्राफ बनाया हमने, सपोज दैट ये ग्राफ बनाया, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ग्राफ बना लो आप, जहां भी क्वाड्रेंट बनाना चाहो, जैसा बन रहा हो। फिर हमने बोला कि एक लाइन वाई के पैरेलल खींचो, तो वाई के पैरेलल हमने एक लाइन खींची। अब इस लाइन ने ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करा, तो अगर लाइन ने ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करा तो ये फंक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, फंक्शन से समझने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, ठीक। अब हमने सेकंड पॉइंट लिखा, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। अब हमने सेकंड पॉइंट लिखा। सेकंड पॉइंट देखिए क्या था। सेकंड पॉइंट ये था कि आप पहले तो इसको बनाइए, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद एक ग्राफ ऐसे बनाया हमने, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। अब हमने वाई के पैरेलल एक लाइन खींचा, इस लाइन ने ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करा, एक पॉइंट पे कट करा। तो अगर लाइन ने ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करा तो हम बोलेंगे ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। करेक्ट है। तो लाइन ने अगर ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करा तो ये फंक्शन होगा, और लाइन ने अगर मल्टीपल पॉइंट पे कट करा तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन है। तो ये दो, एक हमने ऑर्डिनरी ऐसे दो ग्राफ लिए हैं, अपने मन से ऐसे बना दिया, कुछ भी आप बना के चेक कर सकते हो। अगर सिंगल पॉइंट पे कट हो रहा है तो फंक्शन है, और अगर मल्टीपल पॉइंट पे कट हो रहा है तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा समझिएगा, हम कुछ इक्वेशंस ले रहे हैं, ठीक है। कुछ इक्वेशंस ले रहे हैं, उन इक्वेशंस में हम आपको चीजें और अच्छे से समझा सकेंगे, ठीक है। कुछ इक्वेशंस ले रहे हैं हम लोग, ठीक। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। पहले तीन इक्वेशन देख के समझते हैं। तो पहली इक्वेशन है, जैसे हमने लिखा y इक्वल टू 5x। छोटे मोटे ग्राफ तो सब आते होंगे आपको, फिर अभी आगे हम और भी ग्राफ लेंगे और समझाते भी चलेंगे। सेकंड, हमने जैसे लिखा है यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ठीक है। एंड थर्ड हमने लिखा x स्क्वायर इक्वल टू 12y। ये हमने कुछ इक्वेशंस लिखी, ठीक। अब हम इस पर बात करेंगे कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो चलिए भैया बात करते हैं, फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम पहले वाले की बात करेंगे। क्लियर है। तो पहले वाले की जब बात करेंगे तो इन चीजों को बड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले वाले की बात में क्या आएगा, जब इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। जैसे हमने मान लो ये ग्राफ लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये बनाएंगे y इक्वल टू 5x। तो इसको हम थोड़ा सा यहां भी बढ़ाएंगे और थोड़ा यहां भी बढ़ाएंगे, ठीक। हम जानते हैं y इक्वल टू mx लाइन है, तो y इक्वल टू mx लाइन जो बनती है वो किस प्रकार से बनती है, सभी बच्चे जानते हैं कि y इक्वल टू mx लाइन हमेशा ओरिजिन से होते हुए जाती है। तो ये रही लाइन जो ओरिजिन से होती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक। अब हम y के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, तो y के पैरेलल एक लाइन ऐसे आएगी। अब इस लाइन ने ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करा, देखो है ना। तो y के पैरेलल जो लाइन खींची उसने ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करा, तो अगर एक पॉइंट पे कट करा तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा। बिल्कुल सही बात, ये फंक्शन है। आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ये फंक्शन होगा, ठीक है। ये फंक्शन है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे बेटा, एक एक पॉइंट। आप ये समझिए, जब हम आपको मॉड्यूल और डीपीपी ये सब कराएंगे तो आपको खुद पे खुद एहसास होने लगेगा कि आप बिल्कुल सही जगह पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाइए। अब हम इसको थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। अगले ग्राफ की बात करते हैं। अगला ग्राफ जरा ध्यान से समझिएगा, जहां जरूरत होगी तो हम थोड़ा बढ़ा लेंगे इसको। y स्क्वायर इक्वल टू 16x। बेटा 12th में इतना तो पढ़ा ही होगा आपने कि ये एक पैराबोला होता है जो x एक्सिस पे खुलता है। बिल्कुल ये एक पैराबोला है जो x एक्सिस पे खुलेगा, ठीक है, ठीक है ना। ये x एक्सिस पे खुलने वाला पैराबोला है, समझ में आ रही बात। ये x एक्सिस पे खुलने वाला पैराबोला है, ठीक है। या देखिए समझिए। तो अब हम जरा इस चीज को समझाते हैं आपको। अब देखिए बेटा समझिए, अगर ये पैराबोला देखें तो ये सिंगल पावर किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो आप पैराबोला में एक पावर 2 देखोगे, एक पावर 1 देखोगे। तो जिसकी सिंगल पावर होती है पैराबोला का मुंह उधर ही खुलता है, तो पैराबोला का मुंह इधर खुलेगा ऐसे, ठीक है। अब आप लाइन खींचो पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन खींची। अब इस लाइन ने इसको कितने पॉइंट पे कट करा, 2 पॉइंट पे। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है।
समझे, ये फंक्शन नहीं है। तो आप एक लाइन खींचो पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पहले लाइन खींची उसने ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करा तो वो फंक्शन नहीं है। तो इसी को बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ फंक्शन बाय ग्राफ। तो हमने ग्राफ को फंक्शन से टेस्ट करके देखा कि ये है कि नहीं। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो इसके लिए हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर बनाया एक और बॉक्स, इसमें बनाएंगे ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। अब की बेटा सिंगल पावर किसकी है, y की, तो अगर सिंगल पावर y की है तो हम लोग y पे ही बना लेंगे, ठीक है, y एक्सेस पे ही बना लेंगे इस चीज को, ठीक है ना। अब देखिए बातों को जरा समझिए, क्योंकि सारी यही चीजें सब इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। चलिए देखिए हम y एक्सेस पर ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये y एक्सेस पे ग्राफ बनाया, क्यों, क्योंकि पैराबोला ये y एक्सेस पे बनेगा। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सेस, तो हमने पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ करी, इसने ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करा, 1 पॉइंट पे कट करा, इसका मतलब ये फंक्शन है। तो देखो एक पैराबोला फंक्शन नहीं और दूसरा पैराबोला फंक्शन है, समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर हम इसको उससे डब्बे वाले मेथड से चेक करें, तो डब्बे वाले मेथड से चेक करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू लिखा है 16x, ठीक है ना, 16x, तो y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4 रूट x, ये आ जाएगा। तो अगर हम डब्बा बनाए इसमें, तो अगर हमने x इक्वल टू 1 रखा, x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू 4 भी आएगा और -4 भी आएगा। तो यहाँ 1 4 से भी कनेक्ट होगा और -4 से भी कनेक्ट होगा। और हमने बोला था कि अगर फंक्शन है तो एक पॉइंट से 2 एरो नहीं निकलने चाहिए, यहाँ 2 एरो निकलने, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। आई होप आप बात समझ पा रहे होगे मेरी। चलिए और सवाल लेते हैं, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसी चीज को, जरा ध्यान देना बेटा, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा और समझेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। देखिए अगला है पहले अगला इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे और इक्वेशन यहाँ पर, ठीक, 2-3 इक्वेशन और लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला इक्वेशन हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हमने सर्कल की इक्वेशन ली, चौथा पॉइंट। पांचवा, हाँ अपने मन से जैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हमने लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, बट हमने लिखा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, एक कंडीशन और लगा दी। और 6 पॉइंट हमने लिया, मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। ऐसे मतलब ग्राफ जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे, जब ग्राफ वाला पूरा मेथड आएगा तो वहां पर अभी और चीज आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए जरा समझिएगा, सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका, पहले वाले का ग्राफ, ठीक है। पहले वाले के लिए ग्राफ बनाएंगे हम लोग। बेटा देखो पहले वाले का ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 4 है, मतलब ये एक सर्कल है, ठीक है। तो अगर ये एक सर्कल है तो सर्कल बनाइए, और ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सेंटर ओरिजिन है कि नहीं। तो अगर हम ग्राफ इस पे लाइन खींचे पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, इसने ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करा, 2 पॉइंट पे, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, समझे। अब सेम वही क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा यही रफली समझा दे रहे हैं, रफली देखिएगा, रफली इस प्रकार बता दे रहे हैं कि ये है सर्कल, सर्कल बनेगा तो पूरा, बट केवल y पॉजिटिव में ही ये सर्कल बनेगा, तो y पॉजिटिव ऊपर होगा, तो सर्कल ऐसे बनेगा, ये इस प्रकार ऐसे गोला बनता, लेकिन y निगेटिव में ये गोला नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि y पॉजिटिव होना चाहिए, देखो ना, तो y पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए गोला ऊपरी ऊपर रहेगा। तो अगर एक कंडीशन यहाँ पर ऐसी लगा दी तो हम तुरंत बोलेंगे कि ये फंक्शन है, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करेगी। बात आती y इक्वल टू साइन एक्स की, तो भाई y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स, सभी बच्चे इतना तो पढ़े होंगे कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, बाकी हम एक एक ग्राफ अभी सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, यहाँ चालू होगा और ऐसे ऊपर नीचे ऐसे बढ़ता है। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है साइन एक्स का, -1। ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है और ये 4 पाई होता है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाता है। अगर हमने y के पैरेलल लाइन खींची तो इसने ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करा, 1 पॉइंट पे, इसका मतलब ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी, जहां तक आपको हम समझा पा रहे हैं बात, तो आप ये चीज समझ पा रहे होगे, ठीक है।
चलिए, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है, तो अब हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं और इस चीज को हम हटा दे रहे हैं पूरा। ठीक, चलिए देखिए, अब जो आपने ये पढ़ा है तो ये था टेस्टिंग ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन पूरा पूरा है क्या? फंक्शन पूरा पूरा ग्राफ पे चलता है बेटा, है ना। तो जिस बच्चे को ग्राफ आ गया तो समझो उसको फंक्शन आ गया। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में कुछ बेसिक ग्राफ होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। बेसिक ग्राफ में जैसे पहला हम लोग लिख रहे हैं y इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, तो y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये होता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और ये यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। सेकंड, अगला ग्राफ हम पढ़ाने जा रहे हैं y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है भाई, वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ 135 का एंगल बनाता है, बट आपको शेप याद रखने। इनको हम लोग बेसिक ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक ग्राफ। एंड थर्ड पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए ये बेसिक ग्राफ है, इनको बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत यूज की चीजें हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम आपको बताने जा रहे हैं y इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, बाकी चीजें हम आगे आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ ओरिजिन पे बस आप v बना दो। क्या बना दो? v बना दो। एंड फोर्थ ग्राफ बेसिक ग्राफ है, इनको अभी हम बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, बट अभी आप ये चीज समझिए। y इक्वल टू जैसे हमने बनाया एक्स स्क्वायर, तो ये है एक्स स्क्वायर पैराबोला। तो ये पैराबोला का अगर ग्राफ है तो ये y एक्सिस पर ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ खुलेगा, और ये y एक्सिस और ये क्या है? x एक्सिस। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चौथे पॉइंट के बाद पांचवें पॉइंट पर आते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमको ग्राफ बनाना पड़े y इक्वल टू रूट एक्स का, तो y इक्वल टू रूट एक्स का जो ग्राफ होगा, बस आप ओरिजिन से स्टार्ट करो यहाँ और इस प्रकार से ऐसे बना दो बस, है ना। थोड़ा सा और बनाना चाहो तो ऐसे थोड़ा सा और बढ़ा दो ऐसे करके, तो ये y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ठीक, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। रूट एक्स का मतलब है x की पावर में 1/2। अब मान लीजिए 6 पॉइंट हमको आ गया y इक्वल टू एक्स की पावर में 1/3 का ग्राफ। तो आप इसके लिए क्या करोगे? आप इसको ऐसे यहां से ऐसे ऊपर ले जाओगे और यहां से ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स की पावर में 1/3 का ग्राफ। ये x एक्सिस और ये क्या है? y एक्सिस। जरा इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा करिए इतना नोट डाउन। कर लिया? मेरे हिसाब से आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखना, जिससे हम लोगों को और ज्यादा मतलब प्रोत्साहन मिलता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छा अच्छा कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले पेज पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ग्राफ है, ये कितने ग्राफ थे? 6 थे। ठीक, 7वां नंबर 7 नंबर है। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू लिखा है 1/x, तो y इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो y इक्वल टू x का ग्राफ ये बनेगा, 1/x का ग्राफ ये बनेगा आपके सामने। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ओरिजिन से पास होता हुआ जाता है बस। एंड 7 के बाद 8 नंबर है। अगर y इक्वल टू लिखा हुआ है 1/mod x, इसका भी ग्राफ आप याद रखिएगा। ठीक है, y इक्वल टू 1/mod x, तो ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। इसका ग्राफ यह ऊपर वाला, तो ऊपर मॉड का मतलब है जो पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव रहे और जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव रहे। तो 1/x में अगर मॉड लगा है तो आप ये नीचे वाला ग्राफ ऊपर ले जाइए, तो जब ये नीचे वाला ग्राफ ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये है 1/mod x का ग्राफ। क्लियर? तो आप इन सब चीजों को याद रखिएगा, सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक ग्राफ्स थे, इनको हमने बताया। बाकी साइन कॉस टेन ये सब ग्राफ अभी आपको आगे सीखने को मिलेंगे। जैसे मान लो y इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? साइन एक्स का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है। कहाँ से बेटा? ओरिजिन से। ठीक है, और ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर। इस प्रकार से ग्राफ चलते रहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से चलते रहते हैं। क्लियर है? बाकी इनका बेसिक क्या है वो अभी सब बाद में पता चलेगा आपको, बट अभी ये बेसिक आपको याद रखना ही रखना है, इनके शेप याद रखने हैं। ठीक है, तो ये पाई पे कट करता है, ये 2 पाई पे कट करता है, ये 3 पाई पे कट करता है और ये 4 पाई पे कट करता है। ऐसे यहाँ पर आओगे तो ये -पाई है, -2 पाई है, -3 पाई है। क्लियर है? इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक,
अब देखिए बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है इसको हम जरा आगे लिखाते हैं। ये बेसिक ग्राफ आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की, ठीक। तो डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है, ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितना एक्सपेंड करता है वो उसका डोमेन होता है, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस इज नोन एज डोमेन ऑफ ग्राफ, इज नोन एज डोमेन ऑफ ग्राफ, ठीक है, नोन एज डोमेन ऑफ ग्राफ, ग्राफ की डोमेन। एंड इसके बाद अगला पॉइंट है, ये हो गया एक पॉइंट। इसका अगला पॉइंट है रेंज, ठीक है, रेंज, रेंज का पॉइंट है, जरा समझना। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब ये होता है कि एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस इज नोन एज रेंज, इज नोन एज रेंज, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस इज नोन एज रेंज। तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस पे जो है वो डोमेन कहलाता है, ग्राफ जितना वाई एक्सिस पर है वो रेंज कहलाता है। थोड़ा सजा लें जरा, क्योंकि हर एक चीज सजी हुई अच्छी लगती है, आप भी जानते हो। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख गया है, एक मिनट रुकिए। वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सजाने जाने का कोई इतना वो नहीं पड़ता है, ये सज नहीं पाएगा, नीचे वाला सज जाएगा वो थोड़ा लाइन ऊपर की तरफ लिख गई है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सजी हुई चीजें अच्छी लगती हैं, आप भी जानते हो, ठीक है। आजकल इंसान सजी हुई चीजों के पीछे तो भाग रहा है, उसको बस सजी हुई चीज अच्छी लगती है। कोई भी चीज सज जाए और बेहतरीन लगती है, जैसे किताब के ऊपर कवर चढ़ जाए तो वो सजा हुआ अच्छा लगता है ना। गाड़ी बिल्कुल सजी हुई हो, सजी हुई का मतलब साफ सुथरी बिल्कुल पॉलिश करी हुई हो गाड़ी, बाइक, कार जो भी हो तो वो अच्छी लगती है। घर में अगर पुताई हो, पेंट हो बढ़िया तो वो सजी हुई अच्छी लगती है। हर एक चीज सजी हुई अच्छी लगती है, बात याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और पढ़ाई भी सजी हुई अच्छी लगती है, नोट्स अच्छे हो, सजे हो, अच्छे लगते हैं। बाकी तुम्हें कौन सी सजी हुई चीज़ अच्छी लगती है हमको नहीं पता है, बट जो हमको सजी हुई अच्छी लगती है वो हमने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। बढ़ा जाए भाई आगे। देखिए जो ये ग्राफ हमने आपको बताए, इसमें सबसे पहला ग्राफ हमने आपको क्या बताया, y इक्वल टू एक्स। क्या बताया, y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ हमने आपको बताया, ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स ग्राफ के बारे में जरा हम आपको थोड़ा सिखाते हैं, जरा सिखाते हैं अपने बच्चों को, थोड़ा सा सिखाते हैं कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ का मतलब क्या होता है। जब बच्चे सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, हैं। और वो डायलॉग याद रखना, लापरवाही बिल्कुल ना करना। क्यों? क्योंकि एक डायलॉग नहीं चलता, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, हाँ वो नहीं होना चाहिए, लापरवाही नहीं बिल्कुल करना, ठीक है। चलिए जरा ये लाइन को बनाते हैं हम लोग, इस लाइन को y इक्वल टू एक्स की लाइन ये होती है बेटा, ठीक है, ये होती है y इक्वल टू एक्स की लाइन। ये यहाँ से 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, ठीक है। अब देखो ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। बेटा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब ये तो आपको पता है कि आप 12th पास हो गए तो कुछ बहुत तो आपको आता होगा। अगर हम y इक्वल टू 0 को हम लिख दें y इक्वल टू 0x प्लस 0 और इसको कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c से, तो m बराबर क्या आएगा, 0। m बराबर 0 आएगा, तो इस लाइन का जो m है वो 0 होगा, इस लाइन का m क्या होगा, 0। अब देखो ये है y एक्सिस, तो y एक्सिस जो होती है, y एक्सिस जो होती है, y एक्सिस, तो y एक्सिस का y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको देखें तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0y, ठीक है, और यहाँ प्लस 0, जो लगाना लगा लो, बाकी आप इतने की जरूरत नहीं है, आप केवल ऐसा लिख लो, ठीक है। तो 0 को 0y लिख दो, तो y इक्वल टू आएगा 1/0x। तो y इक्वल टू 1/0 का मतलब इनफाइनाइट x। अब y इक्वल टू mx से कंपेयर कराओगे तो m क्या आएगा, इनफाइनाइट, मतलब अनडिफाइंड। तो अगर y एक्सिस का कोई स्लोप पूछे तो कान में चुप्पे से बता देना कि इनफाइनाइट होता है, और x एक्सिस का कोई स्लोप पूछे तो कान में चुप्पे से बता देना कि 0 होता है। अब ये है y इक्वल टू एक्स लाइन। अब कोई y इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप बोले तो चिल्ला के बताना m इक्वल टू 1 होता है। बात समझे कि नहीं समझे, है, चिल्ला के बताना कि m इक्वल टू क्या होता है, 1। अब आपको एक इतनी खूबसूरत बात, खूबसूरत यार, बार बार आज सजावट खूबसूरत यही निकल रहा मुंह से, पता नहीं क्या हो गया। चलो देखो, अब कोई पूछे कि y इक्वल टू एक्स, तो आपको यहां से, सॉरी
आपको यहां से उठाना है चीजें और यहां तक के बारे में सोचना है कि यहां से यहां तक जितनी लाइनें होंगी उसका स्लोप 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि इस लाइन का स्लोप 1 है, इस लाइन का स्लोप 0 है। तो यहां से यहां तक की जितनी लाइनें होंगी उनका स्लोप 0 से 1 के बीच में होगा। तो आप बोलोगे m जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा, इनके बीच की लाइन। फिर बेटा यहां से यहां तक के बीच जितनी लाइनें होंगी, जितनी भी लाइनें होंगी यहां से यहां तक के बीच, उसका स्लोप देखो 1 से इनफाइनाइट के बीच होगा। मतलब स्लोप का वैल्यू जो होगा वो 1 से इनफाइनाइट के बीच में होगा। यहां से बहुत बड़ी बात हमने आपको बता दी है। अब जैसे कोई आपसे ये कहे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3x, ठीक, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x/2। क्लियर? पोथी पन्ना लिख लिख के जो नोट्स बना बना के धरते हो ना, उनसे नहीं होता कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। सब कुछ आपको टू द पॉइंट पता होना चाहिए। गणित के कॉन्सेप्ट बिल्कुल रटे होने चाहिए। ये नहीं कि कुछ टीचर एक एक चीज लिखवाते हैं, लिखो नंबर 1 ये कुछ नहीं भैया। सीधा आप लोग समझिए, मेन पॉइंट नोट करिए, क्योंकि 12th पास हो चुके हो, इतनी समझ आपके अंदर है कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? आप पता चले एक एक पॉइंट नोट्स उतने बनाओ जितना ठीक है। ठीक है ना? समझे? और मेन फोकस करो प्रैक्टिस पे, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, और एक क्वेश्चन को करने के लिए मिनिमम 2 मेथड तो सोचा ही करो। समझ में आ रही बात? वो अभी आपको पता चलेगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3x एंड y इक्वल टू x/2। अब चलिए बेटा, y इक्वल टू x/2, इसका स्लोप क्या है? 1 से छोटा है। इसका स्लोप क्या है? 1 से छोटा। मतलब m इसका क्या है? m इसका है 1/2, क्योंकि y इक्वल टू mx से कंपेयर करोगे तो m 1/2, और इसका m कितना है? 3। तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, y m 1/2 है, तो 1 और 0 के बीच का होता है 1/2। तो हम इसकी जो लाइन खींचेंगे वो इस तरीके से जाएगी, ऐसे कहीं। ठीक है? तो ये लाइन जो होगी, इस लाइन को बोलेंगे हम लोग y इक्वल टू x/2। करेक्ट है? अब अगर हमसे कोई ये कह दे कि ऊपर वाली लाइन को बना के दिखाओ बेटा, अगर हिम्मत है, तो हम कहेंगे अच्छा स्लोप 1 से बड़ा है, तो मतलब इस लाइन के ऊपर से लाइन जाएगी। मतलब लाइन कुछ इस प्रकार से जाएगी। ठीक है ना? लाइन कुछ इस प्रकार से जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये जो लाइन होगी, ये है y इक्वल टू 3x। अगर हमसे कोई कहे y इक्वल टू 1000x की भी लाइन खींचो, तब भी वो यहीं खींचेगी। जैसे मान लो हमसे कोई ये कह दे कि y इक्वल टू 1000x की लाइन खींचो, क्या होगी? तो भाई m 1 से इनफाइनाइट से बड़ा थोड़ी नहीं होता 1000। तो y इक्वल टू 1000 वाली लाइन जो होगी वो भी हम इधर ही बनाएंगे। जरा थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। देखिए y इक्वल टू 1000x की भी लाइन इस प्रकार से ही आएगी। ठीक है ना? तो ये है y इक्वल टू 1000x की लाइन। ठीक, y इक्वल टू 1000x की लाइन ये है। हाँ, इसका m क्या है? 1000 है, तो इसका m 1000 है, तो ये बनेगी ऐसी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये ग्राफ होते हैं। ग्राफ आपको क्लियर हो रहे हैं? बहुत बढ़िया, कलर बना दिया, बिल्कुल कलरफुल जीवन कर दिया आपका। ठीक है? तो ये इस प्रकार से बनेगा। तो मेरे हिसाब से आप बात अच्छे से समझ पा रहे हो कि आपको लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, है ना? जब हमने आज तक कोई दिक्कत समस्या नहीं ली तो आपको भी नहीं होने देंगे। ठीक है? तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। एक एक चीज समझा देंगे, एक एक चीज क्लियर कर देंगे। अरे आज तो शुरू हुआ है भाई, अभी तो कम से कम 20 क्लास चलेंगी इसमें, तब जाके फंक्शन खत्म होगा, उसके बाद मॉड्यूल करेंगे। समझे ना? वो सब अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ईज को ज्वाइन कर लो। ठीक है? एग्जाम ईज टेलीग्राम चैनल, और आपको मजा आ जाएगी। ठीक है ना? हमारे साथ पढ़ के एग्जाम ईज टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ प्रोवाइड होता रहेगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ना भाई? चलिए नेक्स्ट। अगले पेज पे आते हैं। चलिए अब बेटा देखिए, हम लोग ने ये अलग ग्राफ सीखा पहला, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है? अब हम लोगों को जो ग्राफ के टाइप सीखने के, ग्राफ को कैसे कैसे शिफ्ट करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट टाइप जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई ग्राफ fx है और उसके साथ प्लस या माइनस a, मतलब कोई नंबर जुड़ा है या घटा हुआ है, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मतलब कोई भी ग्राफ अगर हमको बनाना है हम तुरंत बना सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया y इक्वल टू मॉड x प्लस 5। ठीक, इसका बेसिक ग्राफ तो आपको पता ही है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या होता है।
तो बेसिक ग्राफ जिस बच्चे को पता है उसको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। बेसिक ग्राफ पता ही है सबको, ठीक है। चलिए अब हमने बेसिक ग्राफ बनाएंगे पहले मॉड एक्स का। तो मॉड एक्स का जो बेसिक ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि हमने बताया था कि इस प्रकार से बनाते हैं। ये मॉड एक्स का बेसिक ग्राफ है, क्लियर। अब देखो मॉड एक्स +5 है, तो +5 का मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ 5 ऊपर खिसक जाएगा। तो भाई इसी को जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये ग्राफ 5 ऊपर खिसक जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। और जरा ध्यान से समझिएगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा ग्राफ, ठीक है। और ये 5 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा, तो ये रहा 5 यूनिट 0,5। भाई हमने माना y एक्सिस पर, भाई कहाँ खिसकेगा, y पे 5 खिसकेगा। ये बात याद रखना कि अगर कोई ग्राफ के साथ +5 या -5 है तो ये ग्राफ y पे उतना ही ऊपर खिसकेगा। अगर +5 है तो +5 ऊपर खिसक जाएगा। और इस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जरा देखिएगा, यहाँ से लाइन ऐसे ऊपर जाएगी और यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आई होप आप बात समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये फाइनल ग्राफ इसका बना। तो पहले हम लोगों ने इसका बेस ग्राफ बनाया मॉड एक्स का, और फिर मॉड एक्स +5 का ग्राफ बना दिया, ठीक। अब बात आती है डोमेन की। तो बेटा देखो डोमेन का मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितना फैला, तो ग्राफ एक्स एक्सिस पर इनफाइनाइट तक फैला। कहां तक फैला है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस पर इनफाइनाइट तक फैला है, तो इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो होगा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। और जो इसका रेंज होगा, रेंज मतलब होता है वाई पे कितना फैला है, या वाई पे ग्राफ की हाइट कितनी है, लोअर टू अपर, पूरी हाइट कितनी है, ठीक है ना। तो वाई पर ये ग्राफ शुरू कहां से हुआ है, वाई पे ग्राफ शुरू हुआ 5 से। कहां से शुरू हुआ बेटा, 5 से, ठीक है। तो वाई पे ग्राफ शुरू हुआ है 5 से, समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये ग्राफ कहां से शुरू हुआ है, 5 से, और ये 5 से शुरू होकर फिर कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक। तो इसकी जो रेंज होगी वो 5 से इनफाइनाइट तक होगी। आई होप आप बात समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। पांच से शुरू हुआ है और इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफ पे आते हैं, इसी को मतलब और थोड़ा सा बताते हैं। अगला क्वेश्चन है y = mod x -3। अब देखो mod x -3 है, ठीक है ना, mod x -3 है। तो जरा ध्यान से समझिए, अगर y = mod x -3 है तो पहले तो हम लोग mod x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक। तो जब mod x का ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए पहले लाइनें खींच लेते हैं। ये रहा mod x का ग्राफ, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बनाओ बेटा, अब इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे इसमें। ये रहा mod x का ग्राफ, क्लियर है। तो ये ग्राफ किसका है, y = mod x का, ठीक। अब हमको बनाना है mod x -3। तो mod x -3 का मतलब समझो क्या है, mod x -3 का मतलब समझिए क्या है। तो ये mod x -3 का मतलब समझेंगे तो ये x एक्सिस निगेटिव है और ये x एक्सिस पॉजिटिव है, ठीक है। और ये है y एक्सिस पॉजिटिव और ये है y एक्सिस निगेटिव, क्लियर है, समझ गए। y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस निगेटिव। अब mod x का ग्राफ तो ये है। अब हमें -3, तो हमें ये -3 यहाँ कहीं मिलेगा, y पर -3 यहाँ कहीं होगा, 0,-3। तो अगर 0,-3 यहाँ पर होगा तो बस यहीं से v ऊपर की तरफ ऐसे बनाइए, ठीक है ना, v ऐसे ऊपर की तरफ बनाइए। तो ये ग्राफ किसका हो गया, mod x -3 का। अच्छा डोमेन तो इसकी वही रहेगी r, डोमेन क्या रहेगी, डोमेन तो इसकी रहेगी r, समझ पा रहे हो, ठीक है। डोमेन इसकी क्या रहेगी, डोमेन इसकी रहेगी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि ग्राफ यहां से यहां तक पूरा जाएगा, पूरा यहाँ फैला हुआ है ना ग्राफ, देखो पूरा यहाँ फैला हुआ है। रेंज, अब आप बताओ रेंज में ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है, y शुरू कहां से हो रहा है, तो y यहां से शुरू हो रहा है और जा कहां तक रहा है, इनफाइनाइट तक। तो y की शुरुआत है -3, तो y शुरू हो रहा है -3 से और जा कहां तक रहा है, इनफाइनाइट तक। इसलिए इस ग्राफ को बोलेंगे हम लोग रेंज -3 से इनफाइनाइट होगी, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में जो रेंज होगी वो -3 से इनफाइनाइट होगी। आई होप आप बात समझ पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला ग्राफ। अगला ग्राफ जैसे हम आपको समझाएं एग्जाम्पल लेके, या सीधे अभी हम लोग पहले समझते हैं इस चीज को खुद ही। पहले क्वेश्चन जरा देखिएगा, क्वेश्चन लिया y = √x + 5, जैसे ये क्वेश्चन। अब हमें इसके लिए बनाना है ग्राफ, क्या बनेगा, √x + 5। तो बेटा देखो √x + 5 को अगर हमें बनाना है तो हम पहले इस प्रकार से इसको खींचेंगे, ठीक है, इस प्रकार से इसको खींचेंगे और हम लोग क्या बनाएंगे, ये x एक्सिस और ये क्या है, y एक्सिस। ये x एक्सिस, ये क्या, y एक्सिस। √x, तो √x का ग्राफ तो ये होता है बस, है ना। अब ये +5 ऊपर हो गया, तो अगर हमसे कोई इसकी रेंज और डोमेन पूछे तो ये 0,0 है। ग्राफ केवल 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, देखिए ना,
ग्राफ यहाँ है ना, इसके पीछे तो नहीं है ना, तो x की शुरुआत किससे, 0 से, तो डोमेन होगा 0 से इनफाइनाइट। क्लियर, ये क्लोज ब्रैकेट होगा, समझे। अब देखिए रेंज, तो रेंज जो है इस क्वेश्चन की, वो देखो y की शुरुआत किससे, 0 से, और जा कहां तक रहा, इनफाइनाइट तक, तो 0 से इनफाइनाइट, तो y में कितना ग्राफ चल जा रहा है, 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसकी रेंज होगी 0 से इनफाइनाइट। बट हमसे क्या पूछा गया, √x+5, तो एक एक चीज जब हम पढ़ाते हैं तो एक एक चीज क्लियर करते हैं, वरना हम पढ़ाते नहीं भैया, सीधी सी बात है, मेरा सीधा सा असूल है, अगर पढ़ाएंगे तो एक एक चीज क्लियर करेंगे, वरना कुछ क्लियर नहीं करेंगे, और फ्री में पढ़ाएंगे आपको ये वाला बैच, ठीक है। ये x एक्सिस और ये क्या, y एक्सिस, ये है √x+5, क्या है, √x+5, तो कितना है, +5 ऊपर की तरफ है, तो भैया वैसे तो यहां से चालू होता है, लेकिन अब y में +5, तो हमने माना +5 इस जगह है, सपोज कर लो, एक अंदाजे से ले लिया करो, और y बराबर 5 ये है, तो ये ग्राफ बस यहां ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो भाई इसका डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डोमेन का x क्या है, अभी भी 0, तो डोमेन x एक्सिस पे 0 से इनफाइनाइट जा रहा है, कहां से कहां तक, 0 से इनफाइनाइट जा रहा है, क्लियर है, ठीक है। और रेंज जो है, रेंज की जगह बदली, रेंज अब 5 से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, तो रेंज 5 से इनफाइनाइट तक, ठीक है, +5 से इनफाइनाइट तक रेंज जा रही है, ठीक है ना, तो रेंज अपनी 5 से इनफाइनाइट है। कोई डाउट, कोई समस्या, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इस क्वेश्चन का ग्राफ होगा, और आपको ये चीज हम मान के चल रहे हैं कि ये चीज सबको आती भी होगी कि y 5 लाइन अगर ड्रॉ करनी हो तो कैसे ड्रॉ होगी, तो y 5 लाइन को ड्रॉ करने का तरीका ये होगा, ठीक है ना, ऐसे डॉट डॉट लाइन बना दी हमने, तो y 5 लाइन है, y 5 लाइन है, ठीक है। अगर y 5, y 1, y 2 खींचनी तो वो ऐसे से खींच लीजिए, और x 1, x 2, x 3 खींचनी है तो वो इस प्रकार से खींच लीजिए। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, चलिए नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, अभी और बताना है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आज आपको सिखाएंगे हम, हमको भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, y √x और -7 ये है, तो ऐसे आप जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं, y √x -7, तो हम सबसे पहले y √x के लिए ग्राफ खींचेंगे, तो y √x का ग्राफ तो ये हो गया, लेकिन -7 है, तो हम लोग इसको -7 नीचे कर देंगे, तो हमने माना ये है y का -7, तो 0, -7 ये रहा, ठीक है। अब y -7 लाइन जो है उसको अगर ड्रॉ करें तो y -7 लाइन ये हो गया, थोड़ा एक बेस बन जाता है कि यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ से ग्राफ चलता था, अब ऐसे वो ग्राफ यहाँ से ऐसे चला जाएगा, तो ये रहा y √x -7 का ग्राफ, तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन वही है 0 से इनफाइनाइट, डोमेन में फर्क नहीं पड़ता, डोमेन वही है 0 से इनफाइनाइट, रेंज अब -7 से ऊपर की तरफ जा रही है ना, पता नहीं ग्राफ ऊपर कितना चला जाए, ठीक है। तो जो रेंज है इस क्वेश्चन की वो होगी -7 से इनफाइनाइट, क्लियर है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो रेंज होगी -7 से इनफाइनाइट, आई होप आप बात समझ रहे होगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग लेते हैं y x की पावर में 1/3 + 3, ये हमने क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब y x की पावर में 1/3 + 3 ये क्वेश्चन लिया हमने, तो जरा पहले तो हम x की पावर 1/3 बनाएंगे, ठीक है, x की पावर 1/3 बनाएंगे, अब x की पावर 1/3 बनाएंगे, तो ये है x की पावर में 1/3 ऐसे, ठीक। अब +3 है, तो भाई ये ग्राफ +3 है, तो जब ग्राफ +3 है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको ग्राफ को +3 ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा +3, ये क्या रहा +3, मतलब 0, 3, तो बस ग्राफ यहाँ तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाएगा ग्राफ, क्लियर है, तो ये ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे एक डॉट डॉट लाइन खींचे देते हैं ताकि पता रहे कि यहाँ से ग्राफ जा रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे खींच दिया, क्लियर, समझ गए, समझे कि नहीं समझे, इस प्रकार से ऐसे जाएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट है, ठीक है, रेंज ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है ना, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, तो इसका डोमेन, तो इसका डोमेन भी R होगा और रेंज भी R होगी, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ये यहाँ इसको x एक्सिस को भी बहुत जगह ऐसे काटता हुआ चला जाएगा और ये बहुत लंबा ग्राफ जाए, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करता हुआ ऐसे 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 पता नहीं कहाँ तक चला जाए, ठीक है। तो समझ रहे होगे आप बात,
कोई दिक्कत कोई समस्या आपको हो नहीं रही होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हम बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम हर रोज इस प्रकार की क्लास प्रोवाइड करेंगे। आप लोग इनको पढ़िए, जब हम लोगों की थ्योरी खत्म हो जाएगी फिर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और खूब दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल एग्जाम ईज पर जुड़ जाइए। वीडियो का जो लिंक है या चैनल का जो लिंक है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम ईज, आप उसको आज ही ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिए, और सभी बच्चे हमेशा एक बात रखना कि सबसे ऊपर हमारा देश है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं जय हिंद।